वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी ठीक ठाक से होंगे। फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम जो है आपका 28 दिसंबर से स्टार्ट होने जा रहा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने आज से आरआरबी एनटीपीसी की प्रिपरेशन जो है वो शुरू करने का फ़ैसला लिया है। फ्रेंड्स, हमने पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट के एग्ज़ाम में और हाल ही में अभी 4 दिसंबर को हुआ जेके हाई कोर्ट यूनिट असिस्टेंट का एग्ज़ाम था। तो इन दोनों जो एग्ज़ाम थे, एक तो था ऑफलाइन पंचायत वाला और जो हाई कोर्ट वाला था वो ऑनलाइन था। तो दोनों में जो एक चीज़ हमने ऑब्ज़र्व की है वो ये है कि जो चीज़ हम पढ़ते हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, जो चीज़ हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एग्ज़ाम में आएगा, वो एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया। इसमें 2-3 बातें हैं जो कि मेन रीज़न है। हम क्या करते हैं कि एमसीक्यूज़ जो है वो रिवाइज़ करते हैं। फ्रेंड्स, अभी जो पेपर को सेट करने वाले हैं, एग्ज़ाम जो लेने वाले हैं, वो भी इस चीज़ को माइंड में रखते हैं कि बच्चे जो है वो क्या प्रिपेयर कर रहे हैं। इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये निर्णय लिया है कि क्यों ना हम थ्योरी पार्ट से ही शुरू करें। बिकॉज़ थ्योरी पार्ट किसी भी चीज़ को अगर हम पढ़ते हैं, किसी चीज़ को अगर रीड आउट करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमें 100% जो मटेरियल है वो मिल जाता है। ठीक है? हम ये जो करंट अफेयर्स या फिर आप कह सकते हैं कि जनरल अवेयरनेस का जो टॉपिक है, इसको हम लेंगे टॉपिक वाइज़ टॉपिक। ठीक है? जनरल अवेयरनेस का जो टॉपिक है आपका आरआरबी एनटीपीसी का, इसको हम टॉपिक वाइज़ टॉपिक जो है 1 बाय 1 रिवाइज़ करते चलेंगे और मेरी ये गारंटी है आपसे कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है? यहाँ पे अगर हम बात करें तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बुद्धिज़्म के बारे में। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। अगर हम बुद्धिज़्म की बात करें तो यहाँ पे लिखा है कि रिलीजियस मूवमेंट्स। तो सबसे पहले जो रिलीजियस मूवमेंट्स हैं उसमें हम बात करेंगे बुद्धिज़्म की। तो अभी बुद्धा आल्सो नोन एज साक्य मुनि आर तथागता, इनको जो है साक्य मुनि और तथागता के नाम से भी जानते हैं। बुद्धा को आल्सो नोन एज साक्य मुनि आर तथागता। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन अगर आता है तो आपने जो है साक्य मुनि होगा तब भी आपने जो है वही ऑप्शन टिक करना है, और अगर तथागता होगा तो ये ऑप्शन आपने टिक करना है। बार्न टू सुद्धोधना, जिसे हम साक्य रूलर भी कहते हैं, एंड महामाया in 563 BC on the Vaisakha Purnima day of Lumbini near कपिलवस्तु इन नेपाल। तो इनका जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ था? कपिलवस्तु में। ठीक है? कपिलवस्तु के नेर जो है एक लुम्बिनी नाम का गांव पड़ता है, एक लुम्बिनी नाम की जगह है जो कि कहाँ पे है? नज़दीक किसके है? कपिलवस्तु के नज़दीक है, और है कहाँ पे? नेपाल में। तो वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। ठीक है? तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि बॉर्न टू सुद्धोधना, जो कि साक्य रूलर थे, एंड महामाया। तो जो महामाया जो थी, इनकी माता जी का नाम क्या था? महामाया था, और 563 BC में जो है इनका जन्म हुआ था बैसाख पूर्णिमा के दिन। ठीक है? आगे अगर हम बात करें लॉस्ट मदर 7 days आफ्टर द बर्थ, 7 दिन के थे जब इनकी माता जी चल बसे। ब्रॉट अप वाई स्टेप मदर गौतमी, जो इनकी जैसे कहते हैं कि स्टेप मदर जो थी, उन्होंने इनको पाला, और उनका नाम था, स्टेप मदर का नाम क्या था इनका? उनका नाम था गौतमी। ठीक है? चलते हैं आगे। मैरिड एट 16 टू यशोधरा। तो
16 ईयर्स के थे जब इनकी शादी यशोधरा के साथ हुई। एंजॉयड द मैरिड लाइफ फॉर 13 ईयर्स, 13 साल तक इन्होंने जो कहते हैं कि मैरिड लाइफ जो है, ठीक है, शादीशुदा जीवन जो है इन्होंने 13 साल तक एंजॉय किया। एंड ब्लेस्ड विद अ सन नेम्ड राहुला, और इनके घर में जो है एक बेटा भी पैदा हुआ और उसका नाम था राहुला। तो फ्रेंड्स यहाँ यहीं से क्वेश्चन जो है बनेंगे सारे के सारे। चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे अगर आपको आता है कि जो बुद्धा थे इनकी जो मैरिज है वो कितने साल की एज में हुई थी, तो यहाँ पे आंसर बनता है 16 ईयर्स। तो एंजॉयड द मैरिड लाइफ फॉर डैश ईयर्स, तो 13 ईयर्स। ब्लेस्ड विद अ सन नेम्ड डैश, तो राहुला था इनका नाम, ठीक है। आफ्टर सीइंग एन ओल्ड मैन मीन्स किसी बूढ़े व्यक्ति को देखने पर, या फिर ए सिक मैन, अ कॉर्पस एंड एसेस्टिक, ही डिसाइडेड टू बिकम ए वांडरर। तो यहाँ पे लिखा है कि आफ्टर सीइंग एन ओल्ड मैन, एक जो बूढ़े व्यक्ति थे उनको देखने के बाद में, और उसके बाद में अ सिक मैन, एक बीमार व्यक्ति को देखने के बाद में, अ कॉर्पस, कॉर्पस होता है कि लाश, ठीक है, लाश को देखने के बाद में, एंड एन एसेटिक मीन्स एक तपस्वी जो होता है उसको देखने के बाद में, ही डिसाइडेड टू बिकम अ वांडरर, तो उन्होंने क्या डिसाइड कर लिया, उन्होंने निर्णय लिया कि मैं जो है क्या बनूंगा, जिसे कहते हैं वांडरर होता है रमता जोगी, ठीक है। तो इन्होंने जोगी बनने का फैसला ले लिया। लेफ्ट हिज पैलेस एट 29, क्योंकि राजा के घर में पैदा हुए थे इसलिए जो है इन्होंने अपना जो महल था उसको 29 ईयर्स की एज में छोड़ दिया। तो विद चना, तो यहाँ पे चना है, द चैरिटर एंड हिज फेवरेट हॉर्स, यू नो इनका नाम था कंठाका, ठीक है। कंठाका जो है किसका नाम था, घोड़े का नाम था। जो घोड़े का नाम क्या था, कंठाका। इन सर्च ऑफ ट्रूथ, सच्चाई की खोज में जो है निकल पड़े। और इस जो पीरियड था इसको कहा गया कॉल्ड महाविनिष्कर्मा आर द ग्रेट प्रोनाउंसिएशन एंड वांडर्ड फॉर 6 ईयर्स। ये जो है जब 29 ईयर्स की एज में इन्होंने अपना घर छोड़ा, मीन्स पैलेस जो है राजमहल जिसे कहते हैं छोड़ दिया, तो इनके साथ कौन गए, चना गए इनके साथ में, जो कि इनके क्या थे, चैरिटर थे। एंड हिज फेवरेट हॉर्स कंठाका, तो जो इनका फेवरेट घोड़ा था कंठाका वो भी इनके साथ में गया। इन सर्च ऑफ ट्रूथ कॉल्ड, और ये जो पीरियड था इनका ये क्या था, महाविनिष्कर्मा आर द ग्रेट रेनन्सिएशन एंड वांडर फॉर 6 ईयर्स, और ये जो है 6 साल तक भटकते रहे, ठीक है। उसके बाद में है फॉर 6 ईयर्स ही टॉर्चर्ड हिमसेल्फ अंटिल ही वाज नथिंग, तो 6 साल तक इन्होंने अपने आप को क्या किया, कष्ट दिए, टॉर्चर जो है किया। अंटिल ही वाज नथिंग, जबकि उनके पास था कुछ नहीं अभी तक। बट ए वॉकिंग स्केल्टन, वो क्या थे, 6 साल तक सिर्फ जो है एक चलता फिरता जिसे कहते हैं ना हड्डियों का पिंजरा जो होता है वो थे। सो आफ्टर बट आफ्टर 6 ईयर्स, लेकिन 6 साल के बाद में ही फेल्ट, उन्होंने महसूस किया दैट हिज फास्ट एंड पेनेंट्स हैड बीन यूजलेस, कि भाई ये जो फास्ट फूस्ट हम करते हैं ये सब का सब बेकार है, ठीक है, इस किसी काम का नहीं है। सो ही एबंडन्ड दीज थिंग्स, इसलिए उन्होंने इन चीज़ों का त्याग कर दिया। उसके बाद में है अटेंड इनलाइटनमेंट एट 35, 29 ईयर्स में जो है इन्होंने अपना जो पैलेस है उसको छोड़ दिया था, और 35 ईयर्स की एज में इनको क्या हुआ, एट गया इन मगधा, इनको जो है क्या हो गया, इनलाइटनमेंट होता है कि ज्ञान जो है होना, ठीक है। तो यहाँ पे अटेंड इनलाइटनमेंट एट 35 एट गया इन मगधा, गया में जो है जो कि मगध बिहार में है, अंडर द पीपल ट्री, इनको क्या हुआ, इनलाइटनमेंट मीन्स ज्ञान जो है इनको हो गया, ठीक है, इन्होंने भगवान को पा लिया। अटेंड इनलाइटनमेंट एट 35, तो आपको आ सकता है कि कितने साल की एज में इन्होंने इनको जो है इनलाइटनमेंट जो है वो
अटेन हुआ, तो यू हैव टू टिक द ऑप्शन 35। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी जगह में? मगध बिहार, अंडर द पीपल ट्री। चलते हैं आगे। डिलीवर्ड द फर्स्ट sermon, जैसे बोलते हैं प्रवचन देने किसी को, तो डिलीवर्ड द फर्स्ट sermon एट सारनाथ वेयर हिज 5 disciples हैड सेटल्ड। तो इन्होंने जो अपना पहले प्रवचन थे जो, ठीक है, वो जो है दिया था सारनाथ में, जहाँ पे इनके 5 जो जिसे कहते हैं आप उनको शिष्य कह लो या चेले कह लो, वहाँ पे जो है सेटल थे। हिज फर्स्ट sermon इज कॉल्ड धर्म चक्र परिवर्तनम। तो इनका जो फर्स्ट sermon है, जो फर्स्ट इनका जो प्रवचन है, उनको कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तनम, आर टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ, या फिर क्या कहते हैं, टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ। जो धर्म चक्र परिवर्तन की इंग्लिश है वो है टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ। तो अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिलीवर्ड द फर्स्ट sermon एट सारनाथ। तो सारनाथ में इन्होंने जो है पहले प्रवचन दिए। वेयर हिज 5 disciples हैड सेटल्ड। तो नेक्स्ट है हिज फर्स्ट sermon इज कॉल्ड धर्म चक्र परिवर्तनम आर टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ। तो आ सकता है कि इनका जो फर्स्ट sermon है उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, बुद्धाज फर्स्ट sermon इज कॉल्ड डैश। तो आंसर होगा आपका धर्म चक्र परिवर्तनम। नेक्स्ट है अटेंड महापरिनिर्वाणा, अटेंड महापरिनिर्वाणा एट खुशीनगर। तो जो महापरिनिर्वाणा जो है इनको अटेंड हुआ कहाँ पे? खुशीनगर में। आइडेंटिकल विद विलेज कासिया इन देवरिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी इन 483 BC एट द एज ऑफ 80। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो महापरिनिर्वाणा है, ये जो है एक संस्कृत का वर्ड है जिसका मीनिंग होता है, हिंदी में इसे कहते हैं, इसका अर्थ है कि मुक्ति या फिर अंतिम मृत्यु। तो इनको जो है, जो इनका अंतिम डेथ जो है इनकी कहाँ पे हुई थी? वो हुई थी आइडेंटिकल विद विलेज। ये जो खुशीनगर है, खुशीनगर जो है ये किसके साथ अटैच है? विलेज कासिया इन देवरिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। यूपी में जो है खुशीनगर में इनकी जो है 483 BC में एट द एज ऑफ 80 ईयर्स इनकी जो है क्या हो गई थी, जिसे कहते हैं कि डेथ हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे इनको, इनकी जो मृत्यु है उसको हम डेथ तो नहीं कह सकते, बट उसको मुक्ति कह सकते हैं। ठीक है, बिकॉज ये जो है एक बहुत ही माने हुए संत थे। तो यहाँ पे अभी बात करते हैं फ्रेंड्स, बुद्धिस्ट की जो काउंसिल्स हुई हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बुद्धिस्ट काउंसिल्स कहाँ कहाँ पे हुई हैं? पहले है यहाँ पे काउंसिल का नाम, फिर है टाइम पीरियड, उसके बाद में प्लेस है, फिर है चेयरमैन और उसके बाद में है किंग। यहाँ पे अगर हम बात करें, जो फर्स्ट काउंसिल हुई है वो हुई है कहाँ, कब? 483 BC में। तो फर्स्ट जो काउंसिल, बुद्धिस्ट काउंसिल हुई वो हुई 483 BC में। सेकंड हुई 383 BC में। उसके बाद में जो थर्ड की बात करें तो वो हुई 251 BC में। और फोर्थ हुई थी AD 72 में। अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हम बात करें टाइम पीरियड की, तो फर्स्ट जो बुद्धिस्ट काउंसिल है वो हुई थी 483 BC में और प्लेस थी राजगृहा। चेयरमैन जो थे इसके वो कौन थे? मैक्का सापा। मैक्का सापा जो है क्या थे, इसके चेयरमैन थे। उसके बाद में किंग कौन थे उस वक्त? अजात शत्रु। अजात शत्रु जो थे वो उस समय किंग थे। तो जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई वो किसके अंडर हुई? अजात शत्रु के शासनकाल में हुई। और चेयरमैन कौन थे? महक सापा। ठीक है, महक सापा उस वक्त जो है क्या थे? चेयरमैन थे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के। अभी अगर हम सेकंड की बात करें तो ये हुई 383 BC में, हुई कहाँ पे? वैशाली में। उसके बाद में उस वक्त चेयरमैन कौन थे? तो यहाँ पे जो चेयरमैन थे वो थे साबा बकामी। साबा बकामी क्या थे? चेयरमैन थे। और किंग कौन थे? काला शोका। काल अशोका उस वक्त क्या थे? किंग थे। तो यहाँ पे ये हुई सेकंड की बात। थर्ड जो बुद्धिस्ट काउंसिल है वो हुई थी 251 BC में और ये हुई थी, प्लेस कौन सी थी? पाटलिपुत्र में। और चेयरमैन कौन थे? मोगालीपुता
टिस्सा, ठीक है, मोगाली बुद्धा टिस्सा क्या थे, चेयरमैन थे। और ये किसके शासनकाल में हुई, किंग कौन थे, अशोका थे उस वक्त, ठीक है। जो सेकंड हुई उस वक्त किंग थे काल अशोका, और जो थर्ड हुई उस समय किंग थे अशोका। अगर हम बात करें फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल की, तो ये हुई AD 72 में, और प्लेस है कश्मीर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और चेयरमैन कौन थे, बसु मित्रा वाज द चेयरमैन, और किंग कौन थे, कनिष्का थे उस वक्त किंग, ठीक है। सो अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट क्या है, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी कहाँ पे, राजगृह में, सेकंड हुई थी वैशाली में, थर्ड हुई थी पाटलिपुत्रा में, और फोर्थ हुई थी कश्मीर में, ठीक है। और किंग कौन थे फर्स्ट में, फर्स्ट जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई उसके किंग थे, उसमें किंग थे अजातशत्रु, सेकंड जब हुई तो काल अशोका, थर्ड जब हुई तो अशोका, और फोर्थ जब हुई तो कनिष्का, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये टॉपिक। तो इन फोर्थ काउंसिल बुद्धिज्म सेपरेटेड इनटू महायाना एंड हिनाना सेक्टेट्स। तो ये क्वेश्चन बनता है, इन विच काउंसिल, ठीक है, या आफ्टर इन फोर्थ काउंसिल, तो इन विच काउंसिल या फिर इन विच बुद्धिस्ट काउंसिल बुद्धिज्म वाज सेपरेटेड इनटू 2 पार्ट्स। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इन फोर्थ काउंसिल बुद्धिज्म सेपरेटेड इनटू महायाना एंड हिनाना सेक्टेट्स। सो ये थे इसके बारे में। उसके बाद में अगर हम बात करें बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में, तो बुद्धिस्ट जो लिटरेचर है वो है पाली लैंग्वेज में। उसके बाद में जो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स इन पाली आर कॉमनली रेफर्ड टू एज त्रिपिटकास, एग्जाम्पल थ्री फोल्ड बास्केट। तो यहाँ पे जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है, यहाँ पे मेन चीज़ जो है वो है आपकी कि कौन सी लैंग्वेज में है, पाली लैंग्वेज में, ठीक है। उसके बाद में जो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स हैं इन पाली आर कॉमनली रेफर टू, इनको जो है क्या रेफर किया जाता है, इनको जो है किस नाम से रेफर किया जाता है, त्रिपिटकास, जिसका जो मीनिंग होता है थ्री फोल्ड बास्केट। अगर हम बात करें विनय पिटका की, ठीक है, तो रूल्स ऑफ विनय पिटका में क्या है, रूल्स ऑफ डिसिप्लिन इन बुद्धिस्ट मोनास्टरीज। जो बुद्धिस्ट मोनास्टरीज में जितने भी रूल्स और डिसिप्लिन फॉलो किए जाते हैं वो सारे के सारे किस में हैं, विनय पिटका में। अगर हम बात करें सूता पिटका में क्या है, तो लार्जेस्ट है, कंटेन्स कलेक्शन ऑफ बुद्धाज सरमन्स। जितने भी उन्होंने अपने जो प्रवचन दिए हैं, जो भी उन्होंने जो है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें सूता पिटका की, तो लार्जेस्ट है, कंटेन कलेक्शन ऑफ बुद्धा सरमन्स। उपदेश जितने भी उन्होंने दिए हैं, बुद्धा के उपदेश जो हैं वो सारे के सारे किस में हैं, सूता पिटका में है। उसके बारे में बात करें अगर हम जताकस आर द फेबल्स अबाउट द डिफरेंट बर्थ्स ऑफ बुद्धा, ठीक है। जो जताकस है आर द फेबल्स अबाउट द डिफरेंट बर्थ्स ऑफ बुद्धा, तो बुद्धा के अलग अलग जन्म के बारे में जो फेबल्स हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम फेबल्स की बात करें तो फेबल्स होता है जिसे कहते हैं कि कल्पित कहानियाँ, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम बात करें कि अलग अलग जो कल्पित कहानियाँ हैं बुद्धा के अलग अलग जन्म के बारे में, वो किस में है, वो है जताकस के बारे में, ठीक है, जताकस में है वो। सो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो, ठीक है। आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छा लगा होगा। जो फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा जैनिज्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।